आज बाजार ने आम आदमी को एक ऐसा सिग्नल दिया है जिसे समझ लिया तो फायदा और नजरअंदाज किया तो नुकसान तय है। क्योंकि सोना और चांदी इस समय न पूरी तरह गिर रहे हैं न पूरी तरह बढ़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अगला कदम आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि हालात अभी भी बदल सकते हैं, यानी आज जो मौका दिख रहा है वो कभी भी पलट सकता है। यही वजह है कि जो लोग खरीदारी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये समय सुनहरा भी हो सकता है और कंफ्यूजन वाला भी। शादी का सीजन हो, निवेश का प्लान हो या बचत को सही जगह लगाने का फैसला, इस समय लिया गया एक छोटा कदम भी बड़ा डाल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको रोजाना सोने और चांदी के सही और सबसे पहले अपडेट मिलते रहे। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट आया है वो सिर्फ एक छोटी गिरावट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, डॉलर और तेल के खेल का असर है। और इसी वजह से आम आदमी कंफ्यूज हो गया है कि आखिर करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले सीधे जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 249 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2490 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,900 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,49,000 रुपए। आज चांदी करीब 3,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। और अगर आप इतिहास देखें तो 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,048 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। यानी आज के रेट से तुलना करें तो चांदी करीब 2 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है। अब यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या आप खरीद लेना चाहिए? देखिए, केडिया कमोडिटीज के प्रेसिडेंट अजय केडिया का साफ कहना है कि अभी मार्केट पूरी तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन पर चल रहा है। अगर सीज फायर जारी रहता है तो चांदी फिर से 2,55,000 रुपए के स्तर तक जा सकती है। यानी अभी जो गिरावट दिख रही है वो स्थायी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ HDFC सिक्योरिटीज के सौमिल गांधी का कहना है कि डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से सोने चांदी पर दबाव बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी कंफ्यूजन में है। अब समझिए असली खेल क्या है। जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव होता है तो आमतौर पर सोना और चांदी बढ़ते हैं क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार क्या हुआ है? तेल महंगा हुआ जिससे महंगाई का डर बढ़ा, और जैसे ही महंगाई का डर बढ़ा अमेरिका ने ब्याज दरें ऊंची रखी, और जैसे ही ब्याज दरें ऊंची रहती हैं डॉलर मजबूत हो जाता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी दबाव में आ जाते हैं। यही कारण है कि इस बार युद्ध के बावजूद भी सोना और चांदी लगातार ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि उतार चढ़ाव में फंसे हुए हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो स्पॉट चांदी करीब $79 के आसपास ट्रेड कर रही है और सोना $4,800 के करीब बना हुआ है। यानी ग्लोबल लेवल पर भी मार्केट किसी एक दिशा में नहीं जा रहा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, महंगाई कम होगी और सोने पर दबाव बढ़ सकता है। यानी उस स्थिति में सोना और चांदी और गिर सकते हैं। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो सोना और चांदी में तेजी आ सकती है। यानी दोस्तों, साफ शब्दों में मार्केट अभी पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। अब बात करते हैं कि अलग अलग शहरों में सोने के रेट अलग क्यों होते हैं। पहला कारण है ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी खर्च। दूसरा कारण है डिमांड, दक्षिण भारत में ज्यादा मांग होती है। तीसरा कारण है लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन। चौथा कारण है पुराना स्टॉक। यही वजह है कि हर शहर में रेट थोड़ा अलग होता है। अब साल 2026 की बात करें तो अब तक सोना करीब 17,110 रुपए और चांदी करीब 10,593 रुपए महंगी हो चुकी है। यानी लंबी अवधि में ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। अब जान लेते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,400 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,24,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,40,000 रुपए। आज 18 कैरेट सोना करीब 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सिर्फ रेट देखते हैं, असली कीमत नहीं समझते। क्योंकि जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो उस पर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अभी खरीदे या रुके? यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ आज का रेट देखकर फैसला लेते हैं, जबकि असली खेल आने वाले दिनों का होता है।
अगर हम पूरे माहौल को ध्यान से समझें तो अभी मार्केट 3 बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा है डॉलर की मजबूती और तीसरा है ब्याज दरें। यही तीनों चीजें मिलकर तय कर रही हैं कि सोना और चांदी ऊपर जाएंगे या नीचे। सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है, अगर वो सफल होती है और संघर्ष विराम लंबे समय तक जारी रहता है तो चांदी 2,55,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है और सोना भी 1,58,000 से 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। यानी ऊपर की संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर ये बातचीत टूटती है और तनाव फिर से बढ़ता है तो शुरुआत में सोना और चांदी में तेज उछाल आ सकता है, लेकिन उसके बाद डॉलर की मजबूती और महंगाई के दबाव के कारण गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि मार्केट सीधी लाइन में नहीं चल रहा, बल्कि लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट को समझते हैं। अभी सोना करीब $4,809 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांदी लगभग $79 के आसपास बनी हुई है। इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट भी इंतजार कर रहा है अगली बड़ी खबर का। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कच्चे तेल की कीमतें नीचे रहती हैं तो महंगाई कम होगी और इससे सोने पर दबाव आ सकता है। लेकिन अगर तेल फिर से $120 के ऊपर जाता है तो महंगाई बढ़ेगी और सोना फिर से मजबूत हो सकता है। यानी दोस्तों, अभी पूरा खेल तेल, डॉलर और युद्ध के बीच फंसा हुआ है। अब जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,950 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,49,500 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,49,500 रुपए। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। उससे पहले एक जरूरी बात, जब भी आप सोना खरीदने जाएं, हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें, क्योंकि यही आपकी गारंटी है कि सोना असली है। और ध्यान रखें कि जो रेट आपको बताए जाते हैं वे होलसेल रेट होते हैं, जिन पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से लगता है। अब जान लेते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,320 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,53,200 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,53,200 रुपए। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर आम आदमी को क्या करना चाहिए? अगर आप शादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो ज्यादा इंतजार करना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी अचानक पलट सकता है और आपको महंगा सोना खरीदना पड़ सकता है। अगर आप निवेशक हैं तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करें। इसे ही एक्सपर्ट्स SIP स्ट्रेटेजी कहते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि अभी मार्केट पूरी तरह न्यूज़ बेस्ड है और एक खबर में पूरा ट्रेंड बदल सकता है। अब चांदी की बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, लेकिन लंबी अवधि में उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत मजबूत है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में चांदी को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। अब एक और जरूरी बात, असली चांदी की पहचान कैसे करें? पहला है मैग्नेट टेस्ट, असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती। दूसरा है आइस टेस्ट, बर्फ रखने पर तेजी से पिघलती है। तीसरा है स्मेल टेस्ट, इसमें कोई गंध नहीं होती। चौथा है क्लॉथ टेस्ट, रगड़ने पर काला निशान आता है। अब अंत में पूरे मार्केट को एक लाइन में समझिए। अभी सोना और चांदी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दोनों तरफ बड़ा मूव आ सकता है। अगर शांति बनी रहती है तो हल्की गिरावट और फिर स्थिरता, और अगर तनाव बढ़ता है तो अचानक तेजी। इसलिए दोस्तों, बिना समझे कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए। सही समय पर सही जानकारी ही आपको फायदा दिलाएगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।